नाज़रीन, प्रोग्राम तस्लीस या तौहीद के इस नए एपिसोड में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। आज के प्रोग्राम का उन्वान है तस्लीस और मज़ाहिब आलम, और आज हम हिंदू धर्म के बारे में गुफ्तगू करेंगे और हमारा साथ देंगे भाई सुलेमान जॉन। भाई सुलेमान जॉन, हम आपको अपने शो में वेलकम करते हैं। आज हम बात करने वाले हैं मज़ाहिब पर। तो सबसे पहले हम बात करेंगे हिंदू मत पर कि इसमें खुदा का तस्वुर क्या है। बहुत बहुत शुक्रिया अनमोल। अच्छा, इस सवाल का जवाब देने से पहले, बल्कि इस मौजू पर गुफ्तगू करने से पहले, मैं चाहता हूँ कि मैं चंद बुनियादी बातें नाज़रीन के सामने रखूँ। पहली बात यह है कि अगर हमसे कोई लफ्ज़ अदा करने में, तलफ़ुज़ में या उसके मानी में गलती हो जाए हिंदू धर्म को लेकर, तो उसकी हम पहले से माज़रत कर रहे हैं, क्योंकि ये हमारी टर्मिनोलॉजी नहीं है। इस शो का हरगिज़ ये मकसद नहीं है कि हम हिंदू जो मज़हब है उसके जो ख़यालात हैं, तसव्वुरात हैं, उनको रद्द करें जी। या उन पर तनकीद पेश करें। ये हमारा मकसद नहीं है। हमारा मकसद ये है कि हम उनके तसव्वुरात को समझ सकें और फिर ये देख सकें कि क्या जो मसीही तसव्वुर है खुदा का, उसमें और दूसरे तसव्वुर में कोई हम-आहंगी है या उसमें इख्तिलाफ़ पाया जाता है, और अगर वो इख्तिलाफ़ है भी तो उसको हम किस तरह समझ सकते हैं। ठीक है, तो ये ना समझा जाए। ना ही हम अपने आप को हिंदुइज़्म का एक्सपर्ट बता रहे हैं कि हम सही हिंदुइज़्म की बात कर रहे हैं जी। और लोगों को नहीं पता। ठीक है, आज का जो टॉपिक है ना, उसका मकसद ही यही है। ठीक है, अब आपका जो सवाल है उसके भी दो हिस्से हैं। पहले मैं इस लफ्ज़ पे आना चाहूँगा, हिंदू मत। आम तौर पर हम इसको हिंदू मत या बुद्ध मत, जब हम इन मज़ाहिब की बात करते हैं तो हम ये लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं। जी। गूगल ट्रांसलेट भी इसको इसी तरह पेश करता है कि हिंदू मत। अब ये जो मत का लफ्ज़ है ना, ये अंग्रेज़ी का जो लफ्ज़ है मिथ, ये उसी से आया है, और कहीं ना कहीं शायद ये संस्कृत में भी ऐसे ही है। आम तौर पर हमारे यहाँ अब मौजूदा दौर में मिथ को झूठ बोला समझा जाता है कि मिथ वो चीज़ होती है जो मनगढ़ंत कहानी होती है, बिल्कुल। जिसमें झूठ पाया जाता है। हालांकि अगर आप इल्म की रूह से देखें तो मिथ हमेशा झूठ को नहीं कहते, बल्कि वो रूहानी एक सिलसिला होता है। वो एक वाक़या या कहानी होती है जिसके अंदर कुछ रूहानी बात होती है और वो पूरे मज़हब को डिफ़ाइन करती है। मिसाल के तौर पर दरियाए नील की मिथ, इसी तरह बाग़-ए-अदन की मिथ। ठीक है, तो ये मिथ का एक वो डेफिनेशन है, यानी रिलीजियस स्टोरीज। उस मामले में आप कह सकते हैं हिंदू मिथ। लेकिन ये जो आज मौजूदा जो इस लफ्ज़ की एक शक्ल बन चुकी है, जिसको हम सिर्फ झूठ के लिए इस्तेमाल करते हैं कि यार ये तो मिथ है, उसका मतलब ये होता है कि ये गलत है, ये झूठ है। हरगिज़ हम हिंदुइज़्म के लिए या किसी भी मज़हब के लिए ये लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं कर सकते। बल्कि अगर कोई हिंदू शख्स यहाँ होता तो मत मत से ज़्यादा जो है ना, वो पथ का जो लफ्ज़ है, यानी पाथ, सिलसिला, जिस जिस राह पे आप चलते हैं, तो वो हिंदुइज़्म को ये समझते हैं कि वो एक राह है जिस पर हम चल रहे हैं, जिस पर हम सफ़र कर रहे हैं। ठीक है, और उसके ऊपर कर्म और धर्म का एक सिलसिला है, उसको हम आगे डिस्कस करेंगे। तो अब हम आते हैं उनके तसव्वुर खुदा के ऊपर। ठीक है, हिंदुइज़्म के अंदर भी जिस तरह दीगर मज़ाहिब हैं, जिस तरह क्रिश्चियनिटी भी है, इसमें खुदा का कोई एक तसव्वुर नहीं है। ये सबसे बुनियादी बात हम सीखें। हमने बाइबल के हवाले से भी ये बात की थी कि अगर हम थियोलॉजी के रूह से देखें तो शायद हम एक यकसा खुदा का तसव्वुर मसीहियत में पेश कर सकते हैं। लेकिन अगर हम बाइबल की किताबों को इनफरादी तौर पर देखें तो हर किताब में कम व बेश हमें एक फ़र्क खुदा का तसव्वुर मिलता है। अब हिंदुइज़्म में ये बात ना 10 के साथ आप उसको ज़रब दे दें, यानी उसमें बहुत वैरायटी है, उसमें बहुत से तसव्वुरात हैं खुदा के, बहुत सी किताबें हैं, बहुत सारे फ़िरके हैं जिसे आप कहते हैं, बहुत सारे मकतबा फ़िक्र हैं। तो उनका हर एक का एक खुदा का अलग तसव्वुर है। ठीक है, तो अब हम कोई शख्स ये नहीं कह सकता कि हम अगर एक चीज़ को डिफ़ाइन कर दें तो वो तमाम हिंदू मज़हब के लिए या तमाम हिंदुओं की वो तर्जुमानी हो रही है। ठीक है, और जो सेंट्रलाइज्ड है, यानी जिस तरह हमारे यहाँ किताब का तसव्वुर है, चर्च का तसव्वुर है, ये तसव्वुरात बहरहाल हिंदुइज़्म में उतने स्ट्रॉन्ग नहीं है। तो वो सेंट्रलाइज से ज़्यादा वो वैरायटी में बिलीव करते हैं, और वो इसी तरह से वो सदियों से चलता आ रहा सिलसिला। जो गालिब तसव्वुर है खुदा का हिंदू धर्म में, वो है जिसे हम वहदत कहते हैं, जिसे हम बहरहाल डिस्कस कर चुके हैं फ़लसफ़े के अंदर भी और दीगर शोज़ के अंदर भी, जिसे अंग्रेज़ी में मोनिज़म कहा जाता है। यानी कि जो हकीकत है वो एक ही है, और उसके अंदर जो हम खुदा के बारे में कहते हैं कि खुदा हमसे अलग है या बालातर है या कायनात से बालातर है, वो तसव्वुर इसमें नहीं पाया जाता। तो बेसिकली जिसे हम ब्रह्मा कहते हैं, ब्रह्मा भगवान, ब्रह्मा वो या ब्राह्मण, एक एक ही हकीकत है। ठीक है, और वही हकीकत है, और हम भी उसमें और वो भी हम में, ये हिंदुओं का मानना है। ठीक है, तो इसे जो वहदत का तसव्वुर है ना, जिसमें
ना सनोबत है, ना इसमें कसरत है। कसरत बाद में आती है जब हम इनके दीगर देवी देवताओं को देखते हैं। मतलब ये हम इसके एक जो आगे उस फ़िरके के ज़िम्रे में लेंगे? फ़िरके से भी, लेकिन वो इसी में आता है, ठीक है? ठीक है। और इसमें इनका माया का तसव्वुर भी आता है, उसको भी हम उजागर करेंगे कि हुँ, फिर वो ये कहते हैं कि क्योंकि हकीकत एक ही है। सही। तो जो दुनिया की भी चीज़ें हैं ना, तो ये माया है, ये नज़र का एक धोखा है, असल में हकीकत एक ही है, वो ब्रह्मा है, ठीक है? हम उसमें, वो हम में, तमाम कायनात उसमें। उसमें पॉज़िटिव चीज़ फिर ये आती है कि खुदा के साथ एक वहदत है आपकी। हुँ, नेगेटिव चीज़ फिर हम जो वो देखते हैं अक्सर कि वो फिर कुदरती चीज़ों की पूजा, हुँ, उनमें खुदा समझ के, वो हमें शायद नेगेटिव लगती है। तो इसके दोनों पहलू हैं। सही, लेकिन जो गालिब जो तसव्वुर है वो वहदत का है, और सही। वहदत ये वाला नहीं कि खुदा एक है, बल्कि हकीकत एक है, सब कुछ एक ही है। सब कुछ एक है, ठीक है, हुँ, ऑलराइट। अच्छा, आपने बात की कि अभी हम देख रहे हैं वहदत के बारे में सीख जी, रहे हैं, ठीक है। लेकिन अक्सर औक़ात जब हम हिंदुइज़्म के बारे में सुनते हैं, पढ़ते हैं, तो हमारे ज़हन में यही ख़्याल आता है कि शायद इसमें कोई जो है वो मुशरिकाना जो एलिमेंट भी शामिल है। तो क्या हिंदू धर्म एक मुशरिकाना मज़हब है? इसका ना जवाब बड़ा आसान है, अगर मैं बोल दूँ हाँ, ठीक है? और मुझे इसकी वज़ाहत करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, जी। क्योंकि आम तौर पे हम यही सोचते हैं। हुँ, अब इसका ना मुझे थोड़ी तफ़सील करने दें इस बात की कि हम क्यों इसका सीधा-सीधा जवाब नहीं दे रहे कि हाँ। देखें, कोई भी मज़हब जो है ना, हक उसको होना चाहिए कि वो अपना नज़रिया, अपना तसव्वुर खुद बयान करे। बयान करें, बिल्कुल। ये किसी दूसरे पर उसका हक नहीं पहुँचता कि वो अपने हिसाब से उसको देखे, ठीक है? हुँ, अच्छा, अभी हमारा भी सफ़र जो है, मैं अपनी बात भी करूँ, तो हम बच छोटे होते हैं, ठीक है? तो हुँ, हमें अपने मज़हब की एक पहचान होना शुरू होती है। जब थोड़ी जवानी आती है ना, और अगर हम किसी जोशीले शख्स को सुने बोलते हुए, हुँ, ठीक है? या किसी की बहस सुने, हुँ, तो हमें फिर यही लगता है कि हमारे मज़हब की जो इनफ़रादियत है वो इसमें है कि हम दूसरे मज़हब के अंदर उसका नुक्स निकालें। हुँ, इसे अंग्रेज़ी में कहते हैं कि लुकिंग एट योर बेस्ट एंड कंपेयरिंग इट विद अदर पीपल्स वर्स्ट। यानी हुँ, अपने अंदर जो आपकी सबसे अच्छी सही, खूबियाँ हैं, बिल्कुल, आपकी हाँ। कम्युनिटी में, आपके रिलीजन में, उसको किसी दूसरी कम्युनिटी की जो खामियाँ हैं, सबसे बुराई है, उनके साथ उनको उनके साथ उसका कंपेयर करें। तो मुआवज़ा आम करें। तौर पर मसीही लोग, यहूदी लोग या मुसलमान लोग ये कहते हैं कि जी हम एक खुदा को मानते हैं, और हिंदू जो है वो बहुत सारे खुदाओं को हुँ, मानते हैं, ठीक है? इसमें जो हमारे पास चैलेंज है, जो मैंने भी तहकीक से और पढ़ने से समझा है, कि आप कभी भी उस मज़हब के बारे में ना पूरी तरह नहीं जान सकते अगर आप उनको ना बोलने दें, ठीक है? हुँ, कोई भी मज़हब जो होता है ना, हिंदुइज़्म नहीं, कोई भी मज़हब मुशरिकाना नहीं होता। हुँ, कोई अपने मुँह से नहीं बोलता कि मैं शिर्क कर रहा हूँ, या कोई अपने मुँह से नहीं बोलता कि मैं झूठे मज़हब की पैरवी कर रहा हूँ। हुँ, ये सोचने की बात है, ठीक है? अच्छा, दूसरी बात ये है कि जो मज़हब का तमाम इल्म होता है, जिसे हम थियोलॉजी भी कहते हैं, ख़ास तौर पर क्रिश्चियन थियोलॉजी। हुँ, देखिए, इसमें लोग कहते हैं कि इससे हम क्या-क्या सीख सकते हैं। खुदा के बारे में हुँ, जानना, चर्च के बारे में जानना। मैं समझता हूँ इसकी सबसे बड़ी जो चीज़ आप सीखते हैं ना, वो ये है कि एम्पैथी, जिसे हम कहते हैं अंग्रेज़ी में। जी, जी। एम्पैथी का मतलब होता है कि किसी दूसरे के ज़ाविये से दुनिया को देखना, हुँ, या जो दूसरा सोच रहा है उसको समझना। हम अक्सर ये कहते हैं बाइबल की तफ़सीर करते हुए या कलाम सुनाते हुए कि जी पौलुस ने जब ये ख़त लिखा तो उसके ये हालात थे। हुँ, जब हज़रत मूसा ने बात की तो वो ये सोच रहे थे। हुँ, हम खुदा के बारे में भी कह देते हैं कि जब खुदा ने फ़लानी बात नाज़िल की है तो वो ये सोच रहा था। हुँ, अब ऐसा कैसे हो सकता है कि हम हज़ारों साल जो पुराने लोग हैं, उनकी सोच को हम जान सकते हैं, या खुदा की भी सोच को जान सकते हैं, लेकिन जो हमारे इर्द-गिर्द लोग रहते हैं, उनके बारे में हम कभी नहीं जान पाते, हुँ, ठीक है? तो जो कौमों के दरमियान जो नफ़रत का पहलू है ना, वो भी इसलिए उजागर होता है कि हम उनके बारे में समझ नहीं पाते। ना हम हुँ, उनसे पूछते हैं, ना उनकी हम सोर्सेज़ को देखते हैं, और हम अपने हिसाब से उसको करने की कोशिश बिल्कुल करते हैं। सही। तो अब इसका जवाब जो है ना कि क्या वो मुशरिकाना मज़हब है, जिसे हम अंग्रेज़ी में पॉलीथीज़्म कहते हैं, वो हुँ, नहीं है, ठीक है? और ये लोगों को गलतफ़हमी होती है कि इतने सारे फिर खुदा क्यों हैं, ठीक है? तो उसके अंदर फिर वज़ाहत करने की ज़रूरत है। उसके अंदर बहुत सारी कैटेगरीज़ आ जाती हैं जिनको समझने की हमें हुँ, ज़रूरत है, कि अगर वो मुशरिकाना नहीं है, तो फिर इतने सारे खुदा उनके पास क्यों हैं? क्यों? अच्छा, देखिए, जब हमारे शो का हमारा जो टॉपिक है वही तस्लीस है, ठीक है? जी, और आज हम देख रहे हैं कि तस्लीस को हम मुख्तलिफ मज़ाहिब के साथ जब रिलेट कर रहे हैं, तो अगर मैं कहूँ कि तस्लीस और त्रिमूर्ति, तो क्या ये तसव्वुरात दोनों एक-दूसरे के साथ रिलेट करते हैं? जी। हिंदुइज़्म का एक तसव्वुर है त्रिमूर्ति का। हुँ। ये बहुत सारे लोगों को पता भी है, क्योंकि हम पहले भी डिस्कस कर रहे थे कि इस पे फ़िल्म भी बन चुकी जी, है, जी, ठीक है? बिल्कुल। और आम तौर पर जो लोग टीवी भी देखते हैं, इंडिया के चैनल्स, तो ये लफ्ज़ बार-बार आता है। हुँ, त्रिमूर्ति है क्या? त्रि मतलब वही 3, 3 3, बिल्कुल। ठीक है? त्रिमूर्ति का मतलब ये है कि 3 पहलू या 3 चेहरे, इसके बहुत सारे मतलब हो सकते हैं, ठीक है?
त्रिमूर्ति हिंदू धर्म का जो तसव्वुर है खुदा का, कि ब्रह्मा, विष्णु और शिवा या शिव, ये तीन खुदा या तीन जो ब्रह्मा है उसके तीन अवतार या तीन उसकी शक्लें, ठीक है। ब्रह्मा वो जो कायनात को बनाता है, ठीक है। विष्णु वो जो कायनात को संभालता है, और शिव वो जो डिस्ट्रॉयर जिसे हम कहते हैं, जो विनाश करता है या जो तबाह करने वाला, ठीक है। और ये तीनों एक समझ लें कि एक त्रिमूर्ति के अंदर कायम रहते हैं। अब आम तौर पर लोग ये पूछते हैं कि इसमें और फिर तस्लीस में जो है फिर क्या फ़र्क है, क्या ये हिंदुइज़्म ने क्रिश्चियनिटी से कॉन्सेप्ट लिया है या क्रिश्चियंस ने हिंदुइज़्म से कॉन्सेप्ट लिया है। आम तौर पर ये भी समझा जाता है क्योंकि हिंदुइज़्म ज़्यादा पुराना मज़हब है, बिल्कुल। तो फिर ये कहीं ना कहीं ये मसीहियत पे असर अंदाज हुआ या नहीं। देखिए, ये बुनियादी बात ये है कि दोनों तसव्वुरात बिल्कुल फ़र्क है। जो तीन का तसव्वुर है ये सिर्फ क्रिश्चियनिटी हिंदुइज़्म में नहीं, बहुत सारे मज़ाहिब में पाया जाता है, लेकिन ये आपस में कोई मुमासलत नहीं रखता। तस्लीस का जो अकीदा है वो बिल्कुल मुनफरिद है, ठीक है। त्रिमूर्ति क्या है? त्रिमूर्ति मैंने आपको बताया कि ब्रह्मा, विष्णु और शिव, ठीक है। जो हमारे तस्लीस के अंदर जो अकानीम का तसव्वुर है ना, वो हिंदुइज़्म में नहीं है, बल्कि लफ्ज़ ही नहीं है उनके पास, जिसे हम अंग्रेज़ी में पर्सन कहते हैं या अकनूम कहते हैं। ये ख़ास जो है लातीनी और यूनानी फ़लसफ़े से हमारे पास आया, जो कि उधर नहीं था, ठीक है। तो ये एक फ़र्क है कि हम एक खुदा के तीन पर्सन मानते हैं, ठीक है। हम तीन अवतार नहीं मानते या तीन चेहरे नहीं मानते, हम एक खुदा के तीन पर्सन उनको हम मानते हैं, ठीक है। और दूसरी बात ये है कि ये जो तीन क्या कहते हैं त्रिमूर्ति के मतलब ये तीन चेहरे हैं या तीन नाम हैं, ठीक है। अब इनकी सिफ़ात हैं या इनको समझने के अंदर ना, ये अक्सर हिंदुइज़्म के फ़िरके भी इसमें जुदा जुदा हैं, ठीक है। कि क्या हम इनको अवतार के तौर पर लें या तीन चेहरों के तौर पर लें, और इनके जो काम हैं वो भी फ़र्क है। हम तस्लीस के अंदर जो अब अभी आखिरी बात मैं कर लूँगा इसके ऊपर, कि तस्लीस के अंदर हम ये कहते हैं कि बाप बेटा रूल कुछ तीन अलग अलग तो हैं, लेकिन अपने जौहर में वो एक हैं, ठीक है। और अपनी अज़ली सिफ़ात में वो एक ही हैं, यानी वो हमेशा साथ होते हैं, वो उनकी जो स्टेटस है वो भी एक है, ठीक है। और जो त्रिमूर्ति है उसके अंदर आपको ये नहीं मिलता, आपको अलग अलग ये क्या कहना चाहिए सिफ़ात या पहलू मिलते हैं, ठीक है। तो ब्रह्मा जो है ना वो बनाने वाला है, वो डिस्ट्रॉय करने वाला नहीं है, ठीक है। विष्णु जो है वो सस्टेन करने वाला है, वो क्रिएटर नहीं है। लेकिन तस्लीस में हम ये कहते हैं कि बेशक इनके रोल फ़र्क हैं, लेकिन चाहे क्रिएशन हो, चाहे सैल्वेशन हो, चाहे दुनिया को संभालना हो, चाहे लोगों को गाइडेंस देनी हो, ये सब में तीनों बराबर हैं। लेकिन फिर भी बज़ाहिर वजाहत से तो ये मालूम हो रहा कि इन दोनों के दरमियान में मुमासलत है, क्योंकि हम भी यही मानते हैं ना, गॉड द क्रिएटर, फिर रूहुल कुद्स वो है जो संभाले वाला भी, और रूहुल कुद्स को फिर भस्म करने वाली आग भी बताया, जिसको हम डिस्ट्रक्शन से भी रिलेट कर सकते हैं। फिर यसु मसीह जो साल्वेशन देने के लिए और नजात देने के लिए इस दुनिया में आए। तो ये जो आपने ब्रह्मा, विष्णु और शिवा का बताया, उनमें भी हमें वही जो है वो एट्रीब्यूट्स नज़र आ रहे हैं जो हमें ट्रिनिटी में नज़र आते हैं। बिल्कुल, और बारीकी में जाके तो ज़ाहिर है अगर आप देखेंगे तो उसमें आपको ये इसकी तफसील और भी मिलेगी। लेकिन मैंने जैसे बताया ना कि जब हम कहते हैं कि फ़र्ज़ करें, हम कहते हैं खुदा बाप दुनिया को बनाने वाला है जी, इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि बेटे ने और रूह ने दुनिया को नहीं बनाया। सही। हम एक मेन शख्स की बात करते हैं। इसके लिए जो लफ्ज़ इस्तेमाल होता है वो होता है प्राइमोर्डियल बीइंग। और इसके लिए जो मिसाल दी जाती है ना वो ये है कि जब आप एक मीनार बनाते हैं या आप कोई बिल्डिंग बनाते हैं, तो उसकी जो है ना वो एक क्या कहते हैं, एक जो पहला पत्थर या पहली ईंट जो होती है, संगे मील जिसे कहते हैं या संगे बुनियाद जिसे कहते हैं, वो एक होती है, ठीक है। लेकिन उसके बाद और इसमें लगती रहती है, वो अकेली से नहीं बनती, ठीक है। तो गॉड द फादर जो है ना उसी की तरह कि वो उसको हम क्रिएटर कह रहे हैं, तो उस पर हम फोकस कर रहे हैं उस वक्त। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि बेटा और रूल को उसके साथ नहीं थे, बल्कि कलाम मुकद्दस में लिखा है कि बेटे ने ही सब कुछ बनाया, उसी के वसीले सब कुछ बना। और रूल कुछ भी खुदा के साथ उस वक्त कहते हैं ना कि कायनात पर जुम्बिश कर रही थी। तो ये थोड़ा सा फ़र्क है। लेकिन फिर बुनियादी फ़र्क दोनों मज़ाहिब में क्या हुआ, मसीहत में और हिंदू मत में? अच्छा, इसका जवाब देने से पहले मैं दोबारा उस बात पर आऊँगा कि ये गलत फहमी हम पहले दूर करें लोगों की, जो हमें भी सीखने में बड़ा टाइम लगा, कि अगर वहदत है या और उसमें शिरक नहीं है तो फिर इतने सारे खुदाओं का तसव्वुर क्या है। देखें, एक उसमें ये है कि जो बुनियादी तौर पर हिंदू धर्म के लोग हैं वो ये कहते हैं कि हकीकत एक है जिसे हम ब्रह्मा कहते हैं। तो ये जो जितने भी देवी देवता हैं ना, उनके जितने भी उनके खुदा हैं, ये उसी का अक्स है।
यानी किसी ना किसी सिफात को या किसी ना किसी पहलू को लेकर, ठीक है। उसमें हमने देखा था जैसे फितरी मनाजिर हैं, जैसे अग्नि जो है वो आग की देवी हो गई, ठीक है। इंद्र जो हो गया वो बारिश का या आसमान का खुदा हो गया, इस जी। तरह से, ठीक है। फिर उनके कुछ ख़ास अवतार या कुछ ख़ास पहलू हैं, जिस तरह कृष्णा है, अवतार के पहलू पे हम आगे आएंगे, ठीक है। तो उसके अंदर कोई भी हिंदू ऐसा नहीं है जो बैक वक्त ये सारे खुदाओं को मानता हो और सबको एक ही दर्जा देता हो, ठीक है। शिरक के अंदर बुनियादी जो रिक्वायरमेंट है ना, आप समझ लें कि शिरक की जो बुनियाद है वो ये है कि आप एक से ज़्यादा को माने और उसको बराबर हैसियत दें, ये शिरक होता है। अब इस तरह से अगर आप देखेंगे ना तो दुनिया में कोई मुशरिक नहीं है, ना माजी में था ना आज था। ये जो तौहीद के मानने वाले हैं ख़ास तौर पर, ये जब दूसरे मज़हब को देखते तो उनको लगता है कि इसमें शिरक हो रहा है, हालांकि ये शिरक नहीं है। कोई भी हिंदू बैक वक्त सारे खुदाओं को नहीं मानता, ना ही उनको बराबर का दर्जा देता है। इसलिए अगर आप पाकिस्तान में देखें या हिंदुस्तान में या जहाँ जहाँ हिंदुज़म है, आप देखेंगे हर भगवान का अलग मंदिर है। किसी एक मंदिर में 2 भगवानों की मूर्तियाँ साथ नहीं होती। नहीं, बिल्कुल। ये उसकी मैं बात कर रहा हूँ आम ऑब्जर्वेशन की, हो भी सकता है। फिर एक पहलू को ज़्यादा वो उजागर करते हैं उसको, ठीक है। अब इसके लिए अंग्रेज़ी में बहुत सारे लफ्ज़ हैं, जैसे हमने मोनोथीज़म देखा। मोनोथीज़म का मतलब होता है कि खुदा एक है और एक खुदा को मानना और किसी को नहीं मानना उसके बराबर। अब ये हिंदुइज़म नहीं है, ये मानने की बात है कि हिंदुइज़म जो है वो मोनोथीज़म नहीं है, ठीक है। लेकिन अब और हमारे पास बहुत सारे अल्फाज हैं खुदा के तसव्वुरात को बयान करने के लिए। एक लफ्ज़ होता है मोनोलैट्री, जिस तरह लैट्री जो होता है वो ये ग्रीक का लफ्ज़ है, लातीनी का भी, जिसका मतलब होता है इबादत करना, लैट्रेवो, टू सर्व, टू वर्शिप। मोनोलैट्री का मतलब होता है एक खुदा को मानना, लेकिन ये नहीं कहना कि बाकी कोई खुदा नहीं है, ठीक है। यानी जो तौहीद वाले हैं वो कहते हैं और कोई खुदा है ही नहीं। जैसे लिटर्जी है वो इससे रिलेटेड, लिटर्जी भी लैट्री से यही लफ्ज़ है, ठीक है। इसको लैट्रेवो जिसे हम कहते हैं। तो वो उसमें क्या होता है, आप एक भगवान को मान रहे हैं, आप उसकी परस्तिश भी कर रहे हैं, आप उसको चढ़ावे भी चढ़ा रहे हैं, लेकिन आप ये नहीं कह रहे कि यही है बाकी कोई नहीं है और बाकी गलत हैं जो दूसरों को मान रहे हैं, ठीक है। इसी तरह एक और लफ्ज़ है, जैसे मोनोथीज़म होता है ना, वो होता है काथेनोथीज़म, यानी एक वक्त में एक भगवान की परस्तिश करना या एक वक्त में एक खुदा को मानना, ठीक है। और ये इंसानी जो तजर्बा है उसमें होता है यही है। अगर आप बहुत सारे खुदा भी हैं आपके मज़हब के अंदर तो आप एक इकट्ठे नहीं उनको आप मान सकते, ठीक है। और इसी से मिलता जुलता लफ्ज़ है हेनोथीज़म। हेनोथीज़म जो है वो ये है कि आप एक खुदा को माने एक्सक्लूसिवली, उसी को आप सब कुछ माने, लेकिन आप दूसरे मज़ाहिब का या दूसरे खुदाओं को रद्द ना करें, ठीक है। अच्छा, इसके निशानात ना आपको कहीं ना कहीं बाइबल में भी मिलते हैं और इसको हम पहले भी वजाहत कर चुके हैं, इसको और हम खोलेंगे इस बात को, ठीक है। तो ये लोगों के लिए समझना बुनियादी बात है कि इतने सारे खुदा क्यों हैं हिंदुइज़म के अंदर, और ये होते हुए भी क्यों हम हिंदुइज़म को मुशरिकाना या शिरक वाला मज़हब, किसी भी मज़हब को, यानी जो पुराने मज़ाहिब थे, जो ग्रीक जो था मज़हब, जिसके अंदर ज़ूस था, जिसके अंदर अपोलो था, जिसमें इतने सारे खुदा थे, उसमें भी यही था कि एक खुदा का एक ही मंदिर होता था। कभी ये नहीं होता था कि आपने इकट्ठे सबको रखा हुआ है और आप सबको बराबर मानते हैं, ठीक है। इनमें दर्जाबंदी होती है और अल्टीमेटली वही बात है कि हर चीज़ ब्रह्मा है, ठीक है। और ये सारे जो ब्रह्मा हैं उसकी ही मुख्तलिफ शक्लें हैं, ठीक है। और वो ब्रह्मा की शक्लें और जो ये मूर्तियाँ होती हैं ये फिर उनकी ज़मीनी शक्ल है, ठीक है। तो ये इसको मानना ज़रूरी है और समझना भी ज़रूरी है। तो अब आपका जो सवाल है कि बुनियादी फ़र्क क्या है, देखें, ये कोई भी 2 मज़हब होंगे ना दुनिया में, उनमें फ़र्क है, ठीक है। वो हर मज़हब क्योंकि मुनफरिद होता है। अब इसका जवाब बहुत लंबा हो सकता है कि हिंदुइज़म में, क्रिश्चियनिटी में क्या क्या फ़र्क है, ठीक है। लेकिन हम अगर इसको सिर्फ तसव्वुर खुदा तक रखें तो फिर हम ये समझ सकते हैं कि हाँ, हम लोगों के जो खुदा का तसव्वुर है वो फ़र्क कैसे। पहला फ़र्क यही है कि मसीहियत के अंदर हम खुदा को बालातर, यानी जिसके लिए अंग्रेज़ी का लफ्ज़ है ट्रांसेंडेंट, हम मानते हैं कि खुदा जैसी कोई ज़ात, कोई शख्सियत है, ठीक है, जो हमसे अलग है, जो चाहे वो आसमान में हो, चाहे वो हमारे इर्द गिर्द हो, चाहे वो हमारे अंदर हो, लेकिन वो खुदा एक एग्जिस्टेंस रखता है जिसे हम कहते हैं एक्सटर्नल। गॉड इज़ एन एक्सटर्नल बीइंग, ठीक है, हमसे भी बालातर, कायनात से भी बालातर। हाँ, वो हमारे करीब है, वही उसकी मोहब्बत है, वो हर जगह मौजूद है, ठीक है। और बाइबल के कुछ हिस्से हमें ये भी सिखाते हैं कि उसी में सारी चीज़ें मौजूद हैं, लेकिन खुदा में और कायनात में हम फ़र्क करते हैं, ठीक है। हिंदुइज़म में आपको ऐसा लगता है कि खुदा में और कायनात में फ़र्क नहीं हो रहा। कायनात क्या मतलब किसी भी चीज़ में, खुदा में और सब चीज़ों में फ़र्क नहीं हो रहा। वो खुदा को एक खारजी या एक्सटर्नल बीइंग नहीं समझ रहे,
इसलिए मैं आपको एक हैरत अंगेज़ बात बताऊँ, इसलिए कुछ लोग ये भी कहते हैं कि शायद हिंदुइज़्म में खुदा का कोई तसव्वुर ही नहीं है। क्योंकि खुदा तो वो होता है ना जो आपसे अलग हो, आप उसकी तरफ देखकर या उससे आप बात करते हैं या दुआ करते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आप में और खुदा में कोई फ़र्क ही नहीं है, वही आपके अंदर है, आप उसके अंदर हैं, तमाम कायनात और तमाम चीज़ ब्रह्मा ही है, तो फिर आप बात किससे कर रहे हैं? आप देख किसकी तरफ रहे हैं? आप जा किसके पास रहे हैं? और आप आए किसकी तरफ से? यानी मज़हब में तो हम कहते हैं ना कि हम खुदा की तरफ से आए हैं और खुदा के पास ही जाते हैं। लेकिन ये वो कैसे कहेंगे, ठीक है। तो ये जो मोनिज़्म है, ये जो वहदत का जो तसव्वुर है ना, ये थोड़ा सा फ़र्क है। इसको पैंथीज़म भी कहते हैं। पैंथीज़म का मतलब फिर यही होता है कि सब चीज़ें खुदा हैं, क्योंकि अगर खुदा सब चीज़ों में मौजूद है तो हर चीज़ खुदा है। जो बाइबल का तसव्वुर है उसे हम कहते हैं पेनेंथीज़म, यानी खुदा को हम हर चीज़ के ज़रिए जान सकते हैं, चरिंद परिंद के ज़रिए भी, पेड़ पौधों के ज़रिए भी, फितरी मनाजिर के ज़रिए भी, किताबों के ज़रिए, आर्ट के ज़रिए, मौसीकी के ज़रिए, इंसानों के ज़रिए हम जान सकते हैं। लेकिन हम फ़र्क करते हैं कि ये खुदा नहीं है, इनकी परस्तिश नहीं करना, हमेशा हकीकी खुदा की परस्तिश करना। और जहाँ पौलुस ने ये कहा भी है कि हम खुदा में रहते हैं, तो वहाँ वो यही कहता है कि अनदेखा खुदा है वो, उसकी परस्तिश करो। वो खुदावंद यीशु मसीह है, जिसको तुम अपने बुतों के ज़रिए जानते तो हो लेकिन मानते नहीं हो। तो हकीकी खुदा मतलब हकीकत जो है ना हमसे कुछ अलग है, ठीक है। और हमने सुपरनेचुरल से भी ज़्यादा एक्सटर्नल है, मतलब हमने उसकी तरफ जाना है, ठीक है। तो ये एक बुनियादी फ़र्क है मसीहियत के और हिंदू धर्म के जो खुदा के तसव्वुर में। अब इसी से आप बाकी फ़र्क भी निकालते रहें। अगर हमारे पास टाइम बचा तो मैं आपको और फ़र्क बताऊंगा, लेकिन ये कि आप ये बुनियादी खुदा के तसव्वुर में हमारा ये फ़र्क, ठीक है। अच्छा, जब हम हिंदू धर्म की बात करते हैं तो अक्सर हम अवतार की बात करते हैं, तो हिंदू धर्म में अवतार के तसव्वुर से क्या मुराद है? जी, अवतार या जिसे अंग्रेज़ी में एवाटार भी हम कहते हैं, अवतार भी हम कहते हैं, उसका तसव्वुर जो है वो ये है कि जब हमने त्रिमूर्ति की बात की, अब इसमें से जो विष्णु है, भगवान विष्णु, अवतार का मतलब ये होता है कि वो इंसानी रूप में और कभी कभी किसी जानवर के रूप में भी वो दुनिया में आता है, ठीक है। और वो दुनिया में आता है और वो इंसानों के या जानवरों के दरमियान रहता है। अब इसके पीछे जो मकसद है वो ये है कि जब दुनिया में जुल्म बढ़ जाता है, यानी ये मशहूर वाक़या रामायण के अंदर भी, और वो भगवान राम जो है वो भी विष्णु का एक अवतार है। तो वो कहता है जब जब जुल्म बढ़ जाता दुनिया में तो मैं दुनिया में उतर आता हूँ, ठीक है। ये तसव्वुर है हिंदुइज़्म के अंदर अवतार का, कि जो भगवान विष्णु है जब जब दुनिया में जुल्म बढ़ता है तो वो ज़मीन पर उतर आता है, कोई ना कोई रूप लेके, ज़्यादातर इंसानों का रूप लेके, कभी कभी मैंने जैसे आपको कहा दूसरी मखलूक़ात का रूप लेके भी। हिंदू मज़हब के अंदर 10 अवतार का वो जिक्र करते हैं, जिसे 10 अवतार भी कहते हैं। अच्छा, इसके ऊपर भी फिल्में और ये सब बने हैं तो लोगों को थोड़ा आइडिया होता है कि 10 दफ़ा जो है भगवान विष्णु दुनिया में आया। उसके जो मशहूर अवतार हैं जो सब जिनको जानते हैं वो भगवान राम है। अच्छा, गौतम बुद्ध को भी समझा जाता है कि वो भी विष्णु का एक अवतार है, ठीक है, जिसने जो बुद्ध मज़हब का बानी है। और जो आखिरी अवतार है वो अभी तक हुआ नहीं है, जिसे कल की अवतार कहते हैं। अब ये उनका जो आप समझ लें कि आखिर ज़माने का जो तसव्वुर है ना, कि जब कलयुग यानी आखिरी वक्त आएगा जब बुराई बहुत ही फैल जाएगी तो फिर वो आखिरी अवतार होगा, कल की अवतार जिसे कहते हैं। तो ये जो है हिंदुइज़्म के अंदर अवतार का कॉन्सेप्ट है। अच्छा, हमारे उसमें भी मसीहत में भी एक कॉन्सेप्ट है कि खुदावंद यीशु मसीह ने जो है वो जिस्मानी जामा इख्तियार किया और वो मसीही जो है वो मसीह यीशु ने अपना तख्त छोड़ा और जिस्म इख्तियार करके वो इस दुनिया में आए, जिसे हम इनकारनेशन कहते हैं, तजस्सुम का तसव्वुर कहते हैं। तो फिर जो अवतार या उतार है और मसीहत में तजस्सुम है, ठीक है, इसका तसव्वुर है, इन दोनों में फिर क्या फ़र्क है, वाज़िया फ़र्क? अच्छा, ये भी देखें त्रिमूर्ति के साथ साथ ना ये अवतार का भी तसव्वुर जो है ना ये बहुत मिलता जुलता है। जो हमारे यहाँ तजस्सुम का तसव्वुर है, इनकारनेशन जिसे हम कहते हैं, तजस्सुद भी कहते हैं, ठीक है, कि खुदा का इंसान बनकर इस दुनिया में आना। तो फिर वही बात है कि उसको फ़र्क कैसे करें। अच्छा, ये फिर हिंदुइज़्म में नहीं, ज़ाहिर है और मज़ाहिब के अंदर भी, जैसे जो यूनानी देवता थे अब वो भी इंसान बनकर या जानवर बनकर आ जाते थे दुनिया के अंदर, ठीक है, ये आम सी बात थी। तो अब फ़र्क क्या है? देखें, इसमें बुनियादी एक फ़र्क ये है, सबसे पहला वो ये है कि मसीहियत जो है ना वो कहती है एक दफ़ा जो है खुदा या खुदा का बेटा एक दफ़ा जिसे हम इख्तियार करके दुनिया में आया था और वो नजात का काम करके सलीब पर अपनी जान देकर वो चला गया, ठीक है। हिंदुइज़्म कहता है कि नहीं, ये एक दफ़ा नहीं हुआ, ये होता रहता है, सही 10 दफ़ा तो वो कह रहे हैं ना, ठीक है।
तो ये कहने का मकसद ये है कि जब जुल्म बढ़ जाता है तो खुदा खुद उतर आता है अपने लोगों को बचाने, ठीक है। इसका कहीं ना कहीं आपको देखें बाइबल में इस तरह के हवाले मिलते हैं। इनकारनेशन के साथ साथ एक और भी तस्वर है बाइबल के अंदर जिसे हम कहते हैं थियोफेनी। थियोफेनी का मतलब ये है कि जब खुदा किसी ज़ाहिरी सूरत में नज़र आता है लोगों को, ठीक है। और पुराने अहदनामे में इसके हमें मिसालें मिलती हैं। याकूब का जो है, याकूब है जिस तरह हज़रत मूसा को जलती झाड़ी में नज़र आया, बिल्कुल, या अगर वो बादल की सूरत में बनी इसराइल कौम के साथ जाता था, या वो आग का सतून, या फरिश्ते की सूरत में दानियल को उसके दोस्तों को नज़र आया, या और दीगर लोगों को नज़र आया, ठीक है। चट्टान कहते हैं खुदा को। तो ये जो फितरी मनाजिर हैं, अच्छा वहाँ भी यही है कि मैं अपने लोगों के साथ हूँ, ख़ास तौर पे वो जो मुसीबत में। तो ये बनी इसराइल कौम जब जब मुसीबत में गई है तो आपको ऐसा लगता है कि खुदा उतर आया। बल्कि मूसा से उसने कहा भी ये था कि मैंने अपने लोगों की चीखों पुकार सुनी है, मैं उतर आया हूँ, ठीक है, ताकि मैं उनको आज़ाद करूँ, ठीक है। लेकिन जो इनकारनेशन है ना वो एक ही दफ़ा हुई है। खुदा यसु मसीह के बारे में हम यही कहते हैं कि वो एक ही दफ़ा आया, उसने एक ही दफ़ा जान दी, मसीहियत ये कहती है, ठीक। अच्छा, इसमें अगर आप बहुत फ़िलासफ़ी में जाए ना, फ़िलासफ़ी के अंदर जैसे कुछ शाखें हैं मसीहियत की, प्रोसेस थियोलॉजी हम जिसे कहते हैं, वो थोड़ा सा इसको कहते हैं कि अगर हम इनकारनेशन को एक तारीख़ी वाक़े से ज़्यादा एक कॉन्सेप्ट या एक आइडियल या एक तालीम के तौर पे लें तो शायद हम ये कह सकते हैं कि बार बार होता है। यानी कि मसीह का दुनिया में आना, उसको हम कलीसिया को भी ले सकते हैं कि कलीसिया दुनिया में रहती है जब लोग खिदमत करते हैं या जो कलाम की बशारत करने जाते हैं। लेकिन टेक्निकली जो है ना इनकारनेशन एक ही दफ़ा इस मज़हब को लेके मेरी कुछ और भी सवालात हैं, लेकिन क्योंकि हमारे शो का वक्त ख़त्म हो जा रहा है तो मैं ज़रूर चाहूँगी कि इसे हम अगले एपिसोड में भी जारी रखें। जी नाज़रीन, आज के हमारे एपिसोड का उन्वान था तस्लीस और मज़ाहिब आलम, और आज हमने हिंदू धर्म में खुदा के तसव्वुर को जानने की कोशिश की है। उम्मीद करते हैं कि आज का शो आपके लिए बाइसे बरकत साबित हुआ होगा। हमें और हमारी टीम को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। बहुत शुक्रिया।